नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके फ़ायदे की बात तब होगी, सबसे पहले उसकी शर्त यह है कि आपका भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में खाता होना चाहिए, चाहे तो वो बचत खाता है या फिर चालू खाता। अगर आप इन दोनों में से कोई एक हो तो फिर आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। फ़ायदे वाली बात यह है कि आपका एक दुर्घटना बीमा जो लेकर आया भारतीय स्टेट बैंक SBI जनरल इंश्योरेंस के थ्रू, तो बहुत ही किफ़ायती दामों पर आपको ये दुर्घटना बीमा मिलने वाला है। यानी कि मात्र 100 रुपये देकर आप 2 लाख का बीमा प्राप्त कर सकते हो और 1000 रुपये देकर 20 लाख का बीमा। और इस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के 4 वेरिएंट हैं, जिसमें कि 100 रुपये में 2 लाख का, 200 रुपये में 4 लाख का, 500 रुपये में 10 लाख का और 1000 रुपये में 20 लाख का कवर आपको मिलता है। जो ये प्रीमियम की धनराशि है वो आपको साल में केवल एक बार देनी होती है। यानी कि आज आपने बीमा कराया तो आप आने वाले 365 दिन तक कवर हो। तो काफ़ी किफ़ायती दामों पर लेकर आया है। अगर मैं आपको विस्तृत से बताऊं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना सस्ता ये बीमा है। 100 रुपये का जो बीमा है, साल की जो धनराशि आपकी कटेगी, महीने की कॉस्ट आती है 8 रुपये 30 पैसे के लगभग। यानी कि 8 रुपये 30 पैसे महीने का देने पर आपको 2 लाख का कवर मिल रहा है। अगर मैं इसको प्रतिदिन में कैलकुलेट करूँ तो मात्र 27 पैसे देने पर आपको 2 लाख का बीमा मिलता है। और अगर मैं योग्यता की बात करूं कि कौन इस बीमा को करवा सकता है, तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में आपका खाता होना चाहिए, चाहे तो बचत खाता हो या फिर चालू खाता स्वयं के नाम पर। यानी कि इंडिविजुअली आपके अकाउंट होना चाहिए स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में, तो आप इस बीमा को करवा सकते हो। और अब मैं आयु सीमा की बात करूं तो 18 से लेकर 65 साल के बीच की उम्र का कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। यानी कि जब आपकी उम्र 18 हो तब से आप करवा सकते हो और 65 साल जब तक पूरी नहीं हो जाती, तो 18 से 65 साल तक आप करवा सकते हो और इस बीमा का लाभ ले सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ कि यदि मिस्टर ए ने बैंक में खाता खोला, 18 साल की उम्र उनकी थी और उन्होंने बीमा करवाया, अकाउंट खुलवाया, बीमा कराया मात्र 100 रुपये वाला, जिसमें कि कवर है 2 लाख का। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि मिस्टर ए ने 4700 रुपये 47 साल के प्रीमियम के रूप में बैंक को दिए या SBI जनरल को दिए, तो उनको कवर कितने का था? 2 लाख का। यानी कि इन 47 सालों में उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती तो उनके नॉमिनी को या जिनको उन्होंने नामांकित किया है उनको मिलते 2 लाख। यदि मिस्टर ए 1000 रुपये वाला बीमा लेते, यानी कि अगर वो 1000 रुपये वाला प्रीमियम वाला लेते साल भर में एक बार, तो उनको 47 साल तक कितने देने पड़ते? 47,000 रुपये, यानी कि 47,000। तो 47 सालों में उन्होंने 47,000 रुपये बैंक को दिए। देखने को तो बड़ी धनराशि लग रही है, लेकिन ये भी तो देखिए कि टाइम पीरियड कितने का था? 47 साल का। तो 47 साल तक उनको जो कवर मिला 20 लाख का मिला। इन बिटवीन अगर उनको कुछ हो जाता, मिसहैपनिंग हो जाती, मिस्टर ए की दुर्घटना में किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती, तो उन्होंने जिसको नामांकित किया था, नॉमिनी बनाया था, उसको कितने का कवर मिल जाता? 20 लाख का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 47,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहे हो 47 सालों तक, तो आपको कितने का कवर मिला? 20 लाख का। तो है ना आपके फायदे की बात। तो यही अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीमियम आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि यार 1000 रुपये बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है, लेकिन ये साल का भी तो है। आप देखिए कि एक साल में आपको 1000 रुपये देने हैं, तो प्रति दिन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं 2 रुपये 73 पैसे प्रीमियम की कॉस्ट आती है। तो आप क्या अपने ऊपर 2 रुपये 73 पैसे खर्च नहीं कर सकते? और जिस भी दर्शक ने वीडियो यहाँ तक देख लिया, उसके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार इन्होंने प्रीमियम के बारे में बताया, बीमा कवर के बारे में बताया, एंट्री एज के बारे में बताया और जो मैक्सिमम एज है उसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि कौन करवा सकता है। कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन रखे हैं SBI जनरल ने। जी हाँ, बिल्कुल रखे हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, अगर उसने बीमा लिया है, वो आत्महत्या करता है, तो भी दुर्घटना में आता है, लेकिन वो कवर नहीं होगा। दूसरा कि यदि पुलिस बल में वो है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, या फिर सशस्त्र सेना बलों में, अर्धसैनिक बलों में अगर वो एनरोल्ड है, तो उसका ये बीमा नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी आपकी उलझनें थी दिमाग में, वो क्लियर हुई होंगी। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, उसका ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।